ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे को टर्मिनल एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं को टर्मिनल एंगल। ये को टर्मिनल एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे और इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। देखिए, स्कूल्स में अक्सर टीचर्स ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, नहीं बताते हैं, बट आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो भाई, मान के चलो ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ बना लेते हैं सो दैट हम आगे का काम अच्छे से कर सके। ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये चलो इसको थोड़ी देर के लिए नामकरण कर देते हैं। इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है और इसका नाम है सी। ऐसा नाम बस दे के रखते हैं अपन, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके। ये 45 डिग्री। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ से जब एंगल यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। उसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लो। मान लो ये 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री कितना होगा? वो होगा 1/√2। ये हम सभी को पता है क्योंकि हमने 10th में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से जो एंगल आकर घूम करके यहाँ पर रुका है 360 हुआ, 360 से ये यहाँ पर आकर रुक गया। मतलब जो पहला एंगल था 45 डिग्री, वो भी इसी टर्मिनल रे, मतलब इसको बोलेंगे ना टर्मिनल, बताया था हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में, इसको टर्मिनल रे कहते हैं। तो टर्मिनल रे में 45 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है जो 360 को क्रॉस करके एज इट इज़ उसी टर्मिनल रे पे जा करके रुक रहा है। को टर्मिनल एंगल का मतलब है एक ही टर्मिनल रे में दो एंगल का आकर के रुकना। आकर के रुकने का मतलब क्या है? ये एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, यहाँ आके रुक गया है, ठीक है। ये एंगल बन रहा है, कहाँ आके रुक गया? यहाँ आकर के रुक गया है। तो ये सेम टर्मिनल रे पे आकर के रुका है, इसलिए इसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। को मतलब दो होता है, यहाँ पर दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बस अपने को इतना समझना है कि यहाँ पर 360 + 45 कितना होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा? 360 है, 360 डिग्री है। प्लस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 45 कितना आएगा? 405। बात समझ में आ रही? मतलब अगर साइन 405 डिग्री निकाला जाए तो वो भी आएगा 1/√2। क्यों आएगा? देखो भाई, अगर हम इसको जोड़कर राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, ठीक है, जो कि 90 डिग्री होगा। आप ही बताओ, ओ से सी तक का डिस्टेंस चेंज हुआ क्या 45 डिग्री में? नहीं हुआ, और 405 डिग्री में भी नहीं हुआ है, ठीक है। और जो ओ और जो ए है, इसका जो लेंथ है, ये बड़ा या छोटा हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और ये जो ए सी है, इसकी भी लेंथ चेंज हुई क्या? बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। सारी की सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए कि को टर्मिनल एंगल सेम होते हैं। बात समझ आ गई? एक और एग्जाम्पल देकर के हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा? वो होता है 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एंगल है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है, जो कि 360 डिग्री हो गया, प्लस 30 तक चले गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री करने पर आपका आएगा 390 डिग्री। आएगा 390 डिग्री बोले तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो साइन 390 डिग्री कितना होगा? वो भी होगा आपका 1/2, क्योंकि को टर्मिनल एंगल है, क्योंकि उसी टर्मिनल में आकर के वो एंगल रुक रहा है। ये बात समझ में आ गई? एक और चीज़ें समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा साइन 750 डिग्री कितना होता है, तो देखो साइन 750 कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनते जाओ बेटा। यहाँ से यहाँ तक गए, कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ। अगेन हम घूमे, एक और 360 डिग्री हुआ, मतलब 360 डिग्री 2 बार घुमा तो प्लस करेंगे 0 0 6 6 12 चल रहा है आजकल, 3 3 6 और 1 7, 720 आ गया। तो यहाँ तक जब हम पहुँचे तो कितना आ गया भैया? 720 आ गया। लेकिन यहाँ पर कितना है? 750, 30 और चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम घूमेंगे, तो ये कितना है बेटा? 30 डिग्री है। तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इस टर्मिनल रे के पॉइंट तक हमने 2 बार घुमा, तो कितना हो गया? 720 हो गया यहाँ तक, और प्लस 30 भी हुआ है, तो वो कितना होगा? 750 हो जाएगा। तो साइन 750 डिग्री का भी आंसर क्या आएगा? 1/2 ही आएगा, क्योंकि को टर्मिनल एंगल हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही होगा जैसे हम आपसे कह रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ी सी बातें जो प्लस और माइनस के बारे में जान लेते हैं। बेटा ये 0 डिग्री है, बिल्कुल है।
यहाँ से यहाँ तक कितना 90, यहाँ से यहाँ 90, 180 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 270 और 270 से 360 हुआ। तो बेटा जब हम इस एंगल से यहाँ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव। लॉजिक ऐसा लगाना है कि 0 से 90 तरफ जा रहे हैं तो भैया 0 में कुछ ना कुछ तो प्लस हो रहा है, तभी तो हम 90 की तरफ जा रहे हैं, मतलब चीज़ें प्लस हो रही है। इसी को हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भैया, जब उधर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जिसका मतलब होगा क्या, जिसका मतलब होगा भैया पॉजिटिव। अब ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये होगा आपका नेगेटिव, जिसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से भी इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। ये भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ये भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो भैया ये सब चीज़ों को आप हटा दो, बस 2 चीज़ें याद रखो, क्या, इधर गया तो पॉजिटिव और यहाँ से इधर गया तो नेगेटिव, बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है।